वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं जनरेटिव एआई का यूनिट 4। ठीक है, यूनिट 4 टेंशन मतलब ना, मैंने एके के सिलेबस के हिसाब से सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, तो आपको कोई अगली वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको पढ़ा है। ठीक है, अगर एके के एग्जाम में जनरेटिव एआई के सिलेबस में अगर 7 नंबर में पूछता है, ठीक है, पहली बात तो थ्योरी सब्जेक्ट है। ठीक है, अगर थ्योरी सब्जेक्ट में अगर पूछता है आपको 7 नंबर के हिसाब से, ठीक है, तो मैंने आपको इतना कंटेंट दे दिया है कि आप 3 पेज तो लिख सकें। 3 पेज में आपको क्या क्या लिखना पड़ा, डेफिनेशन लिखना है, की पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है, एक एग्जांपल लिखना है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। थ्योरी सब्जेक्ट से अगर पॉइंट में आप ऐसे लिखते हो जैसे जिस हिसाब से मैंने ये पीडीएफ बनाया है, तो पूरे पूरे चांसेस है कि 7 में से 6 या 5 मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि एग्जाम के 2 दिन पहले मैं एक ऐसी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ जनरेटिव एआई से रिलेटेड कि आपको जो एग्जाम में आने वाला है क्वेश्चन, उसमें से 40 टू 60% क्वेश्चन आपको मिल जाएगा उस वीडियो में। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना यार। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से पर उससे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि इसमें हमको क्या कुछ करना है। ठीक है, जनरेटिव एआई डोमेन स्पेसिफिक एप्लीकेशन, इसमें हमें क्या करना है कि अलग अलग डोमेन हम जनरेटिव एआई के थ्रू कैसे हेल्प मिल सकती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशन मैंने 4 से 5 लाइन की रखी है, जिससे आपको याद भी हो जाए और इसके अंदर की पॉइंट समझ जाओ, जो कि एग्जाम में लिखने में आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरेटिव एआई हेल्प क्रिएटर मार्केटिंग कंटेंट ऑटोमेटिकली फॉर डिफरेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म। ठीक है, आप डिफरेंट डिफरेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ जनरेटिव एआई। It analyze audience behavior and generate personalized post, caption, ad and thumbnail। ठीक है, ये क्या करेगा कि आपके बिहेवियर को एनालाइज करके आपके हिसाब से पोस्ट, कैप्शन, एड और थंबनेल जनरेट कर देगा। Businesses use AI to maintain consistent brand voice over platform like YouTube, Facebook, Instagram, X and LinkedIn। ठीक है, AI improve engagement by producing content faster and multiple style। क्या है कि एआई जो एंगेजमेंट बढ़ाएगा, जैसे क्लिक थ्रू रेट हो गया, जैसे आपका यूट्यूब पे कोई कंटेंट बनाते हो आप, अभी देखते होगे कि एआई जनरेटेड वीडियो कितनी वायरल्स होती हैं। ठीक है, वो क्या करता है, कंटेंट देता है आपको बहुत जल्दी जल्दी, और मल्टीपल स्टाइल में आप बना सकते हो उसको। ठीक है, सपोर्टिंग मार्केटर्स बाय रिड्यूसिंग टाइम, कॉस्ट एंड मैनुअल इफेक्ट। ठीक है, एआई जनरेटिव एआई हेल्प भी करता है आपको। किस तरीके से हेल्प करता है, एक तो आपका टाइम बचाता है कंटेंट बनाने में। ठीक है, कॉस्ट बताता है, अगर आप मान लो कंटेंट बनाते हो, किसी से लिखवाते हो, तो कितना कॉस्ट लेगा, वही पैसे भी लेगा वो। ठीक है, और मैनुअल इफेक्ट को भी बचाता है। ठीक है, ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। की पॉइंट देख लेते हैं। की पॉइंट में कह रहा है एआई राइट पोस्ट, कैप्शंस एंड स्क्रिप्ट। ठीक है, जनरेट थंबनेल एंड वर्चुअल डिजाइंस। आपने थंबनेल देखा होगा इस चैनल। ठीक है, आपने थंबनेल देखा, इसको भी मैंने जेमिनी से बनवाया है। ठीक है, तो एआई जनरेट कर देगा आपके लिए थंबनेल भी। हेल्प एबी टेस्टिंग वेरिएशन फॉर ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, एबी टेस्टिंग आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एक पार्ट, वही एबी टेस्टिंग यहाँ पे भी है। गिव रियल टाइम कंटेंट परफॉर्मेंस इंसाइट। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए एक, एआई राइट 30 इंस्टाग्राम कैप्शन फॉर अ ब्यूटी प्रोडक्ट इन अ सेकंड। ठीक है, एआई को आप हम मान लो प्रॉम्प्ट देते हो कि मेरे लिए एक 30 इंस्टाग्राम कैप्शन लिख के दो ब्यूटी प्रोडक्ट किसी के बारे में, तो वो फटाफट लिख देगा। पर अगर एक ह्यूमन को दोगे तो वो पहले रिसर्च करेगा, वो जानेगा, तब लिखेगा, तो बहुत टाइम लेगा, पैसे लेगा, और बहुत ज्यादा मैनुअल एफर्ट लगेगा उसमें। ठीक है, उससे आपको बचा देगा। एडवांटेज क्या है, अगर आप जनरेटिव एआई के थ्रू कंटेंट क्रिएट कराते हो, ठीक है, तो उससे क्या एडवांटेज है, सेव सिग्निफिकेंट टाइम इन कंटेंट प्रोडक्शन। ठीक है, ये क्या होगा कि आपका टाइम बचाएगा। ठीक है, कंटेंट प्रोडक्शन में। ठीक है, बूस्ट एंगेजमेंट एंड क्लिक थ्रू रेट, जो मैंने ऊपर बताया कि आपके एंगेजमेंट को बहुत बढ़ा देगा। जैसे आजकल सब एआई वीडियोस देखना पसंद करते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, मे लेक द न्यूरेंस ऑफ ह्यूमन क्रिएटिविटी। ये क्या करेगा, जो ह्यूमन, जैसे पहले क्या था कि लोग बनाते थे खुद से कंटेंट क्रिएट करते थे, और उसको हटा दिया, लोग सिर्फ मतलब जनरेटिव एआई पे डिपेंड कर दिए, सिर्फ एआई पे ही डिपेंड हो चुके हैं। ठीक है, रिक्वायर्ड ह्यूमन एडिटिंग फॉर इमोशनल ट्यून एंड एक्यूरेसी। ठीक है, क्या करता है, जैसे मान लो कि अगर आप कुछ एडिट कर रहे हो, कोई सॉन्ग एडिट कर रहे हो, कुछ एडिट कर रहे हो, तो उसमें से या कोई वीडियो बना रहे हो, ठीक है, उसमें से अंदर से ह्यूमन का वो हट जाता है, इमोशंस नहीं रहते उसमें। जो ह्यूमन एडिट करता है या ह्यूमन वीडियो बनाता है, तो उसमें इमोशंस दिखते हैं। ठीक है, तो यही था हमारे पहले वाले टॉपिक में। तो चलिए देखते हैं दूसरे टॉपिक में क्या है। दूसरा टॉपिक है हमारा कंटेंट स्ट्रेटजी फॉर यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स एंड लिंक्डइन। ठीक है, कंटेंट की स्ट्रेटजी क्या है। ठीक है, जनरेटिव एआई के थ्रू हम कैसे कंटेंट बना सकते हैं, किस स्टाइल से बना सकते हैं, और कैसे हेल्प करेगा ये, यही हमें सेकंड टॉपिक में पढ़ना है।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशन यहाँ पे बोल रही है, जनरेटिव एआई क्रिएट प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कंटेंट बाय अंडरस्टैंड डिफरेंस ऑडियंस स्टाइल एंड प्लेटफॉर्म बेस्ट प्रैक्टिसेस। ठीक है, ये क्या करता है, क्रिएट करता है स्पेसिफिक कंटेंट। कैसे करता है, अंडरस्टैंड करता है कि ऑडियंस कैसी है, पहले आपके ऑडियंस की स्टाइल क्या है और प्लेटफॉर्म कैसा है। जैसे मान लो यूट्यूब के लिए अलग कंटेंट बनाएगा, लिंक्डइन के लिए अलग बनाएगा, क्योंकि दोनों प्लेटफॉर्म अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, लिंक्डइन आप प्रोफेशनल में चला जाता है आपका, और यूट्यूब जो होता है वो कंटेंट क्रिएशन में चला जाता है। ठीक है, तो इन दोनों को अलग-अलग देखकर उस हिसाब से जनरेटिव एआई क्या करेगा, कंटेंट देगा। एआई एडजस्ट टोन, फॉर्मेट, लेंथ एंड हैशटैग डिपेंड ऑन द प्लेटफॉर्म। एआई जो करेगा वो आपका जो मान लीजिए टोन है या फॉर्मेट है या लेंथ है, हैशटैग हो गया, वो प्लेटफॉर्म के हिसाब से देगा। ठीक है, जैसे कि आपको शॉर्ट फॉर्म ऑफ एक्स, ठीक है, प्रोफेशनल फॉर लिंक्डइन, ठीक है, इस टाइप से वो देगा। इट जनरेट यूट्यूब स्क्रिप्ट, Facebook post, Instagram Reels कैप्शन एंड लिंक्डइन आर्टिकल्स फॉर अ सिंगल इनपुट। ये क्या करेगा, आपको YouTube के लिए स्क्रिप्ट दे देगा, Facebook के लिए पोस्ट दे देगा बना के, Instagram के लिए रील्स भी देगा। एआई जनरेटेड वीडियो तो आप अभी बहुत ट्रेंड में है, जैसा आप देख रहे होंगे। ठीक है, ये सब आपको मिल जाएगा, एक सिंगल इनपुट देगा, एक सिंपल प्रॉम्प्ट देगा। एआई ऑल्सो एनालाइज ट्रेंड टू प्लान ऑप्टिमल पोस्टिंग शेड्यूल एंड टॉपिक्स। ये क्या करता है, एआई क्या करता है, एनालाइज करता है ट्रेंड को और उसके हिसाब से आपको स्क्रिप्ट दे देगा, नए पोस्ट दे देगा, उसके हिसाब से देगा। ठीक है, ट्रेंड के हिसाब से आपको नई नई चीजें बना के दे देगा। हेल्प मार्केटर्स ग्रो फास्टर विथ लेस इफेक्ट। ठीक है, लेस इफेक्ट करके एक सिंपल, आप देखो यहाँ पे एक सिंगल इनपुट देकर आप कितनी चीजें बनवा सकते हो। ठीक है, की पॉइंट्स देख लेते हैं। की पॉइंट्स बोल रहा है, प्लेटफॉर्म अवेयर कंटेंट डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये क्या करेगा, प्लेटफॉर्म को अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग कंटेंट ये बना के दे देगा। ऑटोमेटिकली हैशटैग एंड कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, ये अलग अलग आपको हैशटैग दे देगा प्लेटफॉर्म के हिसाब से, उसके लिए कीवर्ड्स दे देगा। ठीक है, ट्रेंड प्रिडिक्शन फॉर टाइमली टॉपिक। ठीक है, मतलब जैसे मान लो कि अभी क्या चल रहा है, एआई जनरेटेड वीडियोस चल रही है, तो उस हिसाब से ट्रेंड बना के उस हिसाब से आपको पोस्ट देगा, कंटेंट देगा, उस हिसाब से आपको मिल जाएगी सारी चीजें। ठीक है, स्क्रिप्ट एंड कॉपी जनरेशन फ्रॉम कॉन्सेप्ट, आपको स्क्रिप्ट भी मिल जाएगी। एग्जाम्पल एग्जाम्पल देख लेना, जैसा मान लो आप दे रहे हो, एआई पे सर्च कर रहे हो, एआई क्रिएट अ 5 मिनट यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट एंड स्पेसिफिकली कन्वर्ट इट इनटू 10 शॉर्ट। ठीक है, एक 5 मिनट की वीडियो जनरेट करो और उसको 10 शॉर्ट में चेंज कर दो, कितना टाइम बच जाएगा। पहले अगर आप मैनुअल काम करते तो पहले आप 10 5 मिनट की वीडियो बनाओ, पहले कंटेंट सोचो सबसे पहले, फिर आप वीडियो बनाओ, फिर इसको शॉर्ट में कन्वर्ट करो, फिर एडिट करो, कितना टाइम लगेगा भाई सोचो। एआई क्या करेगा, आपको 10 मिनट के अंदर सब कुछ दे देगा बना के। ठीक है, एडवांटेज क्या है, अगर मान लो एआई के थ्रू हम बनवाते हैं, ये सब कंटेंट लिखवाते हैं, स्क्रिप्ट लिखवाते हैं, तो उसके एडवांटेज क्या है हमें, इंश्योर इनकंसिस्टेंट ब्रांड वॉइस अक्रॉस डाइवर्स प्लेटफॉर्म। ये क्या करेगा कि अलग अलग आपको कंटेंट मिल जाएगा, मतलब जो आप यूज कर सकते हो अलग अलग प्लेटफॉर्म के हिसाब से। ठीक है, अचीव हायर ओवरऑल रीच एंड मार्केट पेंटेरिएशन। ठीक है, ये क्या करेगा कि भाई आपकी रीच बढ़ा देगा फटाक से। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, मान लो आप जेन एआई से या किसी भी एआई से आप लिखवाते हो, तो इसका डिसएडवांटेज क्या है, लिखा हुआ है मे रिपीट प्रिडिक्टेबल पैटर्न ओवर टाइम। ये क्या करेगा कि मान लो आपने कुछ कंटेंट बनाया, ठीक है, कंटेंट आपने बनाया, अब क्या होगा कि बहुत बार ये रिपीट होने लगता है। कोई कंटेंट उसने बना के दे दिया, तो क्या होगा, उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके आपको नया कंटेंट दे देगा, थोड़ा बहुत चेंज करके एक नया कंटेंट देगा, तो उससे क्या होगा, वो रिपीट होने लगेगा कंटेंट आपका। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, रिक्वायर्ड रिगरस फैक्ट चेकिंग, मतलब कि मान लो कि आपने कोई कंटेंट बनाया, ठीक है, तो उसको चेक करेगा कि भाई उसमें गाइडलाइन, यूट्यूब गाइडलाइन के हिसाब से है कि नहीं, उस प्लेटफॉर्म के गाइडलाइन के हिसाब से है कि नहीं है। ठीक है, एंड ब्रांड गवर्नेंस, जो गवर्नमेंट इशू करती है, जैसे गवर्नमेंट के गाइडलाइन के हिसाब से है या नहीं है, बाहरी तो नहीं है, उसको हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपने तो बनाया नहीं तो आपको पता नहीं है, तो पूरी वीडियोस हमें फिर से चेक करनी पड़ेगी या फिर पूरा स्क्रिप्ट पढ़ के देखना पड़ेगा कि हाँ उसके गाइडलाइन के हिसाब से है या नहीं है। ठीक है, ये इसका डिसएडवांटेज है। तो सेकंड पॉइंट में यही था कि हमें देखना था कि हम अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म के लिए अलग-अलग चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है? विद द हेल्प ऑफ जनरेटिव एआई, ठीक है? अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं थर्ड टॉपिक को। थर्ड टॉपिक में क्या आता है? एआई इन प्रोफेशनल ब्रांडिंग। एआई का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं प्रोफेशनल ब्रांडिंग में, ठीक है? एआई प्रोफेशनल ब्रांडिंग में कैसे हेल्प करता है, ठीक है? यही पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनिशन से। डेफिनिशन यहाँ पे क्या बोल रही है? Generative AI helps individual and professional rapidly build and manage their digital identity। ठीक है, जनरेटिव एआई क्या करेगा, इंडिविजुअल और प्रोफेशनल को बिल्ड एंड मैनेज अपने डिजिटल आइडेंटिटी को हेल्प करेगा। ठीक है, वो उनको हेल्प करेगा अपनी डिजिटल आइडेंटिटी को बिल्ड करने में और मैनेज करने में। कैसे कर सकता है, इट क्राफ्ट पर्सनलाइज रिज्यूमे, उनके लिए पर्सनलाइज रिज्यूमे बनाकर प्रोफेशनल बायो लिखकर, ठीक है, और कंप्लीनिंग लिंक्डइन समरी, ठीक है, लिंक्डइन के लिए समरी लिखकर, ठीक है, पोर्टफोलियो नैरेटिव एंड कंसिस्टेंट ब्रांडिंग मैसेज। ठीक है,
वो उनके लिए कंसिस्टेंट ब्रांड के लिए एक मैसेज बना सकता है, कंटेंट बना सकता है, स्क्रिप्ट बना सकता है, ठीक है? और जैसे 5th यूनिट में आप पढ़ोगे कि उनके लिए अलग-अलग लोगो, इमेज, ठीक है? यूआई डिज़ाइन कर सकता है। ये आपको हेल्प करेगा इंडिविजुअल और प्रोफेशनल दोनों के लिए, ठीक है? प्रोफेशनल ब्रांडिंग में ये आपको हेल्प करेगा जनरेटिव एआई। और कैसे कर सकता है? एआई कैन जनरेट डिज़ाइन, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डिज़ाइन, थीम्स, लोगो, आइडियाज़ एंड प्रोफेशनल कंटेंट गाइड, ठीक है? ये आपके लिए लोगो बना देगा, डिज़ाइन थीम्स बना देगा, ठीक है? और कंटेंट भी बना देगा, ठीक है? जो गाइडलाइन के हिसाब से हो, अगर आप चाहोगे तो, ठीक है? इट्स इंश्योर दैट मैसेजिंग इज़ कोहेरेंट एंड परसीव्ड अक्रॉस ऑल प्रोफेशनल प्लेटफ़ॉर्म, ठीक है? ये सारे प्लेटफ़ॉर्म के लिए बना सकता है। प्रूविंग यूज़फुल फॉर जॉब सीकर्स, ठीक है? फ्रीलांसर, क्रिएटर एंड बिज़नेस ओनर, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है किनके लिए है? फ्रीलांसर हो गया, जॉब सीकर हो गया या क्रिएटर हो गया या बिज़नेस ओनर हो गया, ठीक है? जो छोटी-मोटी चीज़ कराने के लिए लोग ना रख के एआई से अपना काम करा सके। अब की पॉइंट्स में क्या है? ऑटोमेट रिज़्यूम एंड कवर लेटर राइटिंग, ठीक है? ये प्रोफेशनल कामों में कैसे हेल्प कर सकता है आपको? ऑटोमेटिक रिज़्यूमे बना देगा आपके लिए, ठीक है? और कवर लेटर भी बना सकता है, ठीक है? लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ेशन फॉर कीवर्ड्स, ठीक है? ये क्या करेगा? आपके लिए जैसे आपने कुछ प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है? तो उसके लिए अच्छे कीवर्ड्स दे देगा आपको जिससे आपको ढूँढना नहीं पड़ेगा, ठीक है? प्रोफेशनल वेबसाइट कंटेंट जनरेशन, ठीक है? वेबसाइट के लिए कंटेंट जनरेट कर देगा। प्रोफाइल बैनर एंड लोगो क्या है? आइडेशन आइडिएशन, ठीक है? आइडिएशन, ठीक है? एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम्पल आप देख लीजिएगा। एडवांटेज, अब एडवांटेज क्या है, ठीक है? एआई का प्रोफेशनल ब्रांडिंग में क्या एडवांटेज है? एडवांटेज में आता है बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग आर्टिकुलेट ऑनलाइन प्रोफेशनल प्रेजेंस क्विकली, ठीक है? ये क्या करेगा? आपके लिए एक अच्छा खासा क्या बना देगा? आर्टिकुलेट ऑनलाइन प्रोफेशनल प्रेजेंस क्विकली। आपको मतलब प्रोफेशनली दिखाने की पूरी-पूरी कोशिश करेगा, ठीक है? ऑनलाइन, ठीक है? सेव सिग्निफिकेंट एफर्ट इन सेल्फ मार्केटिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, ये क्या करेगा? आपको सेल्फ मार्केटिंग और डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प करेगा, ठीक है? ये जो आपकी एफर्ट लगती है उसको कम करेगा, ठीक है? डिसएडवांटेज, अब डिसएडवांटेज क्या है यहाँ पे? पहला पॉइंट कहता है आउटपुट में साउंड जेनेरिक और ओवरली रोबोटिक विदाउट यूजर इनपुट, ठीक है? बिना यूजर के इनपुट दिए मान लो कि आप अपना खुद का वॉइस नहीं देते हो और कोई कंटेंट क्रिएट कराते हो या फिर कोई प्रेजेंटेशन क्रिएट कराते हो जिसमें चाहते हो कि साउंड वो करे एआई के थ्रू, ठीक है? तो कैसा फील होगा? जैसे रोबोट कर रहा है, ठीक है? रोबोट बोल रहा है, ठीक है? और थोड़ा जेनेरिक साउंड देगा, मतलब कि जैसे मान लो रोबोटिक, मान लो सीरी की वॉइस सुनोगे तो लगता है कि रोबोट बोल रहा है, ठीक है वो? तो ह्यूमन का फीलिंग नहीं दे पाएगा यहाँ पे, ठीक है? और दूसरी पॉइंट कहता है नीड हेवीली पर्सनलाइज्ड टू ट्रूली कैप्चर इंडिविजुअल वॉइस, ठीक है? मान लो कि आप कुछ बना रहे हो, ठीक है? मान लो एक कंटेंट बना रहे हो प्रोफेशनल या छोटा-सा कुछ ऐड बना रहे हो अपने ब्रांड के लिए, तो उसमें अगर मान लो 4 कैरेक्टर हैं, तो सबको अलग-अलग वॉइस देना बहुत टफ है, ठीक है? बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज़ करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आपको इसमें चीज़ें देनी पड़ेंगी, तब जाके वो सबको इंडिविजुअल अलग-अलग कर पाएगा, ठीक है? और चलो देखते हैं चौथे टॉपिक में क्या बोलता है। तीसरे टॉपिक में बस यही था, ज़्यादा कुछ नहीं था। इसमें हमें देखना था कि एआई का यूज़ हम प्रोफेशनल ब्रांडिंग में किस तरीके से कर सकते हैं और वो कैसे हेल्प करता है। जैसे पर्सनलाइज़ रिज़्यूमे बना के हेल्प कर देगा आपका और आपके लिए डिज़ाइन थीम्स डिज़ाइन कर देगा, लोगो डिज़ाइन कर देगा, ठीक है? और आपके लिए कंटेंट भी बना देगा, ब्रांडिंग के लिए हेल्प कर सकता है, ठीक है? और कुछ अलग-अलग चीज़ों के लिए हेल्प कर जैसे फ्रीलांसर, क्रिएटर्स इन सबको भी हेल्प करता है, ठीक है? और देखते हैं चौथा टॉपिक में क्या बोल रहा है, ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशन, ठीक है? अब ईमेल को हम मान लो कि अभी आप देखोगे जब बिज़नेस के लिए लोग ईमेल का ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है? उसमें क्या करते हैं ऑटोमेटिकली लोग कस्टमर के पास ईमेल चला जाता है या फिर आप अ, कैसे मैं बताऊँ? जैसे मान लो कि मार्केट सेल्स वाले या फिर कोई कोर्स होगा, जैसे आप स्टूडेंट हो तो अभी आपके पास बहुत ज़्यादा मेल आती होगी कि ये कोर्स परचेज़ कर लीजिए या फिर आपका इंटर्नशिप यहाँ लगा है, अभी आपको ₹10,000 देना है। तो वो क्या होता है, ठीक है? एआई के थ्रू हम उसको कैसे कर सकते हैं और कैसे हेल्प करता है बिज़नेसेस में, यही हम पढ़ने वाले हैं इस वाले टॉपिक में, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनिशन में। डेफिनिशन यहाँ पे क्या बोलता है? Generative AI automate the writing and sending of personalized mail to customer at scale. With the help of generative AI हम क्या कर सकते हैं? एक पर्सनलाइज्ड मेल को लिख सकते हैं और सेंड कर सकते हैं कस्टमर को, वो भी बड़े लेवल स्केल पे, ठीक है? हाईली स्केल लेवल पे, ठीक है? उससे क्या होगा कि आप बहुत अलग-अलग पर्सनलाइज्ड मेल लिख सकते हो और एक लार्ज अमाउंट ऑफ कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी ओर, ठीक है? इट क्रिएट हाईली एंगेजिंग सब्जेक्ट लाइन, डायनामिकली न्यूज़लेटर्स, प्रोडक्ट प्रमोशंस एंड फॉलो अप द सीक्वेंस। ये क्या करेगा? उससे एंगेजिंग लाइन लिख के देगा कि यूजर मतलब ओपन करने पे परेशान हो जाए। जैसे मान लो कि जैसे न्यूज़ लेटर हो गया, न्यूज़ लेटर मतलब होता है जैसे मान लो कि आप न्यूज़ पढ़ते हो, तो उसमें ऐसे वर्ड्स लिखे रहते हैं कि आपको पूरा न्यूज़ पढ़ने पे मजबूर कर देता है। जैसे लिख दिया कल गिरी एकेटीओ की बिल्डिंग, अब क्या होगा? आप पढ़ोगे कि एग्ज़ाम हमारा होगा कि नहीं होगा? तो ऐसे सब्जेक्ट लाइन्स वो यूज़ करता है। प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए ईमेल का बहुत यूज़ होता है अब के ज़माने में, ठीक है? एआई लर्न यूजर बिहेवियर एंड परचेज़ पैटर्न टू सेंड मेल एट अ ऑप्टिमल टाइम फॉर
हायर ओपन रेट एंड कन्वेंशनल, ठीक है। ये क्या करता है, यूजर के बिहेवियर को देखकर, उसके पैटर्न को समझकर तब मेल को सेंड करता है, और उस टाइम करता है जिस टाइम यूजर उसको ओपन करे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना हायर ओपन रेट, तब उसको उस ऑप्टिमल टाइम पे भेजता है जब उसको वो ओपन करे, ठीक है। ऑल्सो हैंडल कस्टमर सेगमेंटेशन बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, तो कस्टमर के सेगमेंटेशन को भी देखता है उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से, ठीक है। मेकिंग मेल कैंपेनियन हायर इफेक्टिव एंड स्टेबल, ठीक है। ये क्या होता है, मेल इस समय बहुत ज्यादा यूज किया जाता है आपके कैंपेन्स के लिए, तो अब क्योंकि ये लार्ज कस्टमर स्केल को पकड़ सकता है, ठीक है। वहाँ पे एक साथ सबको पर्सनलाइज मेल भेज सकते हो, ठीक है, और उनके हिसाब से वो मेल राइट कर सकते हो। की पॉइंट क्या बोलता है, की पॉइंट करता है ऑटोमेट मेल कंटेंट जनरेशन, ठीक है। ऑटोमेटली आप मेल को कंटेंट मतलब सॉरी ऑटोमेटली कंटेंट जनरेट कर सकते हो मेल में, ठीक है। मेल के लिए हाइपर पर्सनलाइजेशन ऑफ कंटेंट एंड ऑफर, ठीक है। कस्टमर सेगमेंटेशन बेस्ड ऑन रियल टाइम बिहेवियर देख के उस हिसाब कस्टमर के हिसाब से मेल को जनरेट करके भेजता है। टाइम बेस्ड ऑटोमेशन फॉर ऑप्टिकल डिलीवरी, ये लाइन देखो, ये लाइन यहाँ से ही आई है कि मतलब उस टाइम ऑप्टिमल टाइम पे वो भेजता है जिस टाइम पे वो जो कस्टमर हो उसको ओपन करे, ठीक है। मान लो आप मेल ओपन करते हो तो आपको सुबह से पहले मेल मिल जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा खुद से, ये कुछ नहीं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है। आप इस प्रॉम्प्ट को देंगे अगर चैट जीपीटी या जेमिनी को, तो आपके लिए एक प्रॉपर मेल लिख के दे देगा, ठीक है। एडवांटेज क्या है यहाँ पे, एडवांटेज बोल रहा है, पहले पॉइंट बोल रहा है लीड टू द हायर ओपन रेट एंड बेटर आर ओ आई मतलब होता है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये क्या करता है कि इस टाइम पे भेजता है मेल जिस टाइम सब ओपन करते हैं, इससे क्या होता है कि आपको बहुत फायदा होता है, ठीक है। आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी मिलती है, ठीक है। और दूसरा एडवांटेज क्या है, फैसिलिटेट वेरी फास्ट एंड एफिशिएंट मार्केटिंग डेवलपमेंट, ये क्या है, सबसे तेज है पहली बात, ठीक है, क्योंकि ये बहुत देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कस्टमर एट स्केल, फिर लार्ज स्केल पे कस्टमर को एक साथ आप मेल भेज सकते हो, तो बहुत तेज है और एफिशिएंट है मार्केटिंग के लिए, ठीक है। अब डिसएडवांटेज यहाँ क्या बोल रहा है, रिस्क ऑफ जनरेटिंग अ स्पैम लाइक और रिपीटेटिव टोन्स, ये क्या करता है कि स्पैम देखो, जैसे अभी देखो कि जो आधे से ज्यादा मेल हमारे पास आते हैं वो स्पैम कैटेगरी में चले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो स्पैम लाइक मेल रखते हैं और कभी कभी रिपीट रिपीट टोन में मेल आते रहते हैं, ये इसका डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या बोलता है, नीड कंस्टेंट मॉनिटरिंग टू इंश्योर कंप्लीशन एंड अवॉइड बर्नआउट, ठीक है। मतलब आपको मेल को लगातार देखना है कि भाई वो सही से जा रहा है या नहीं जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि गलत मेल जा रहे हो या फिर ऐसे मेल जा रहे हो जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं फिफ्थ टॉपिक, पांचवा टॉपिक में क्या है, एआई इन ई कॉमर्स, एआई का यूज हम ई कॉमर्स में कैसे कर सकते हैं, ठीक है। करते हैं डेफिनेशन से, डेफिनेशन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जनरेटिव एआई सिग्निफिकेंटली एनहांस द ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंस बाय क्रिएटिंग एसेंशियल एसेट्स लाइक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस एड्स एंड पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या करता है जनरेटिव एआई, आपके शॉपिंग एक्सपीरियंस को बढ़ा देता है, जो कस्टमर होता है उसके शॉपिंग एक्सपीरियंस को बढ़ा देता है। कैसे बढ़ा देता है, प्रोडक्ट के अच्छे अच्छे डिस्क्रिप्शन लिख के एड्स बनाकर और पर्सनलाइज रिकमेंडेशन, जैसे यूजर है, यूजर को किसी चीज की जरूरत है तो उसको रिकमेंड करके वो प्रोडक्ट ऑनलाइन एक्सपीरियंस को और अच्छा कर देता है उनके लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, इट जनरेट एसईओ ऑप्टिमाइज प्रोडक्ट टाइटल डायनेमिक कीवर्ड एंड इवन मार्केटिंग विजुअल और शॉर्ट वीडियो, ये क्या करता है आपके मार्केटिंग में भी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, शॉर्ट वीडियो बना के, शॉर्ट वीडियो कैसे बना सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ एआई, कोई प्रोडक्ट है उसके लिए आप शॉर्ट वीडियो बना सकते हो, जिससे क्या होगा आपके मार्केटिंग में वो चीजें हेल्प करेंगी। डायनेमिक कीवर्ड्स यूज करके, एसईओ, एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसका मतलब होता है जैसे आपने गूगल चलाया होगा, गूगल पे अगर आपने कोई वेबसाइट सर्च की होगी तो जो सबसे अच्छी वेबसाइट होगी जिसपे यूजर ज्यादा विजिट किए होंगे वो ऊपर आ जाती है, ठीक है। वो यहाँ पे भी वही चीज है, ठीक है। AI also assist customer through advanced chatbot and provide real time highly personalized suggestion, ठीक है। ये क्या करता है कि अब एडवांस चैटबॉट्स आ गए सारे शॉपिंग्स ऐप में, जो क्या करते हैं, जो कस्टमर होता है उनके लिए पर्सनलाइज सजेशंस देता है, ठीक है। This integrate improve user experience, demonstrate reduce time to market for new product and ultimately increase sale, ये क्या करता है कि जो जैसे मान लो कि कोई प्रोडक्ट है वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया, ठीक है, तो भाई यूजर को वेट नहीं करना पड़ेगा, वो फटाक से पहले ही बता देगा आपका एआई, ठीक है। और इससे क्या होगा कि आपकी सेल्स अल्टीमेटली इंक्रीज होगी, ठीक है। की पॉइंट्स देख लेते हैं कि पॉइंट्स यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑटोमेट एसईओ रीच प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। जैसे मैंने ऊपर बताया सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से जो सबसे ज्यादा लोगों ने विजिट किया होगा उसको ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, ये ऊपर दिखाएगा। विजुअल जनरेशन फॉर प्रोडक्ट मार्कअप एंड एड्स, हम क्या करते हैं विजुअल जनरेट करते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए अलग अलग चीजें जैसे एड्स बनाकर, ठीक है। रियल टाइम प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, एकदम रियल टाइम पे हम लोगों को उनके जिस हिसाब से प्रोडक्ट चाहिए उसको हम रिकमेंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एआई, ठीक है। एडवांस चैटबॉट एंड वर्चुअल शॉपिंग असिस्टेंट्स, क्या होता है, से चैटबॉट आ चुके हैं, वर्चुअल असिस्टेंट आ चुके हैं, पर्सनलाइज सजेशंस बहुत अच्छे हो गए हैं, जो यूजर के ऑनलाइन एक्सपीरियंस को क्या करता है और अच्छा कर देता है, ठीक है। एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है।
एडवांटेज देखते हैं। अब एडवांटेज यहाँ पे क्या कह रहा है? एडवांटेज बोल रहा है फास्टर कैटलॉग क्रिएशन एंड स्केलेबिलिटी। हम लार्ज स्केल पे प्रोडक्ट की और मार्केटिंग कर सकते हैं और कैटलॉग्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? लीड्स टू हायर कन्वेंशनल रेट। मान लो कि आपने कोई बनाया, कोई प्रोडक्ट आपने प्रोडक्ट आया आपके मार्केट में, ठीक है? ऑनलाइन पे आपने विजिट किया, ठीक है? उसके हम शॉर्ट वीडियो से ऐड बना सकते हैं। उससे क्या होगा कि वो बहुत लोगों के पास पहुंचेगा और लोग उसको परचेज करेंगे, ठीक है? अब डिसएडवांटेज क्या है? क्वालिटी ऑफ जनरेटेड डिस्क्रिप्शन कैन वेरी एंड कंफ्यूज बायर, ठीक है? मान लो कि कोई डिस्क्रिप्शन आप लिखवाते हो एआई से, तो क्या करता है, कभी-कभी वो कंफ्यूज कर देता है बायर्स को कि वो क्या डिस्क्रिप्शन लिख रहा है, ठीक है? जनरेटेड कंटेंट नीड ह्यूमन अप्रूवल टू इंश्योर फैक्चुअल एक्यूरेसी। जो भी कंटेंट हम जनरेट करा रहे हैं एआई के थ्रू, जरूरत है कि उसको ह्यूमन उसको क्या करे, अप्रूव करे पहले, ठीक है? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में क्या है? जनरेटिव एआई इन हेल्थ केयर, ठीक है? इस वाले टॉपिक में यही था, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, बहुत छोटी-सी चीज़ें थे, ठीक है? अब जनरेटिव एआई इन हेल्थ केयर, जनरेटिव एआई हेल्थ केयर में कैसे हेल्प करता है? से डेफिनेशन यहाँ पे 4 से 5 लाइन की मैंने बनाई है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन यहाँ पे क्या बोल रहा है? जनरेटिव एआई सपोर्ट मेडिकल प्रोफेशनल बाय एनालाइजिंग कॉम्प्लेक्स मेडिकल डाटा एंड प्रोड्यूसिंग यूजफुल समरी एंड प्रिडिक्टिव इनसाइट्स। ये क्या करता है कि जो कॉम्प्लेक्स डाटा होता है, मेडिकल डाटा होता है, उसको एनालाइज करता है और उसकी समरी और प्रिडिक्टिव इनसाइट्स देता है उसके अंदर के, ठीक है? इट असिस्ट इन डिफरेंशियल डायलॉग्स बाय जनरेटिंग पॉसिबल कंडीशंस बेस्ड ऑन सिम्पटम्स, लैब रिपोर्ट एंड इमेज स्कैन। ये क्या करता है? इमेज को स्कैन कर कर, लैब रिपोर्ट देखकर और उसके सिम्पटम्स देखकर क्या करता है, जो हमारी पेशेंट रहती है उसके पॉसिबल कंडीशन को बताता है, ठीक है? इट क्रिएट प्रिसाइज मेडिकल नोट, डिस्चार्ज समरी एंड पेशेंट हिस्ट्री ऑटोमेटिकली। ये सारी चीजें वो बना सकता है विद द हेल्प ऑफ एआई, ठीक है? फर्दरमोर इट्स एड्स इन एडवांस प्रोसेस लाइक ड्रग डिस्कवरी, मॉलिक्यूलर मॉडलिंग एंड मेडिकल इमेज एनालाइज। ये क्या करता है कि जो हमारी नई नई दवाइयाँ होती हैं वो बनाने में हेल्प करता है, मॉलिक्यूलर मॉडलिंग में हेल्प करता है और ऐसी बीमारियां जैसे मान लो सीटी स्कैन हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, जो हम इमेज को एनालाइज करके बीमारी बताते हैं, उसमें भी ये हेल्प करता है, ठीक है? सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कलोड फॉर हेल्थ केयर एंड प्रोफेशनल। ये क्या करता है कि जो हमारे प्रोफेशनल्स होते हैं या डॉक्टर्स होते हैं हेल्थ केयर सेक्टर में, उनके वर्कलोड को क्या करता है, कम करता है, ठीक है? तो यहाँ पे देखते हैं की पॉइंट्स क्या है। डेफिनेशन यही बस इतनी छोटी सी ही थी। की पॉइंट स्टार्ट करते हैं। की पॉइंट्स में क्या है? पहला पॉइंट, डायग्नोसिस सपोर्ट बेस्ड ऑन पैटर्न रिकग्नाइजेशन, ठीक है? ये क्या होता है? डायग्नोसिस एक बीमारी होती है, मतलब एक पार्ट होता है अपने हेल्थ केयर में जहाँ पे हम खून की चेंजिंग करते हैं, ठीक है? वो सपोर्ट करता है पैटर्न रिकग्नाइजेशन, जो एआई के थ्रू ही पॉसिबल है, ठीक है? मेडिकल रिपोर्ट एंड लॉन्ग फॉर्म डॉक्यूमेंटेशन समरी। ये क्या करता है? जो मेडिकल रिपोर्ट होती है, लंबी लंबी फाइलें बनती है आपके मेडिकल में, उसकी समरी आपको प्रोवाइड कर देता है, ठीक है? इमेज बेस्ड एनालाइज, इमेज को एनालाइज कर कर हमें सिम्टम्स को देखकर हमारी बीमारी का बता सकता है कि क्या सी बीमारी हमें है, ठीक है? एक्सेलरेट अर्ली स्टेज ड्रग डिस्कवरी, ये आपकी दवाइयों की डिस्कवरी में बहुत हेल्प करता है, ठीक है? एग्जाम्पल आप पढ़ लीजिएगा एक बार फिर से। एडवांटेज, एडवांटेज क्या है? सेव डॉक्टर टाइम, इंक्रीजिंग फोकस ऑन पेशेंट केयरफुली। क्या करता है? डॉक्टर के टाइम को बचाता है। मान लो कोई उसने बनाया, कोई मेडिकल रिपोर्ट आई, ठीक है? तो हम पूरा मेडिकल रिपोर्ट ना पढ़ के, वो समरी पढ़ के उसको देख के बता सकता है कि पेशेंट को क्या हुआ है और उसको पेशेंट के ऊपर अच्छी तरीके से फोकस करके उसकी बीमारियां ठीक कर सकता है, ठीक है? दूसरा एडवांटेज क्या है? रिड्यूस पोटेंशियल ह्यूमन एरर इन ट्रांसक्रिप्शन और डेटा रिव्यू। ये क्या करता है? जो ह्यूमन एरर होती है उसको रिड्यूस करता है, ठीक है? डिसएडवांटेज क्या है? अब मान लो कि एआई का यूज हम मेडिकल में करते हैं हेल्थ केयर सेक्टर में, तो उसके डिसएडवांटेज क्या हमें मिल सकते हैं? डिसएडवांटेज है यहाँ पे कि रिस्क ऑफ रॉन्ग और मिसलीड प्रिडिक्शंस इफ डेटा इज बायस्ड। मान लो कि हमने कोई प्रेडिक्ट किया, समरी बनाई, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मेडिकल रिपोर्ट, ठीक है? अगर उसका डेटा बायस्ड नहीं है तो क्या होगा? जो उसका प्रिडिक्शन होगा, समरी होगा, वो गलत होगा, ठीक है? जो कि बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगा, ठीक है? नीड स्ट्रिक्ट रेगुलेटरिंग वैलिडेशन और ओवर स्लाइडिंग। हमें जो भी डाटा मिले या जो भी हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं उसको वैलिडेट करना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि हर टाइम जो आपका एआई है वो सही ही चीज दे, ठीक है? क्योंकि कॉम्प्लेक्स मेडिकल डाटा को एनालाइज करके जब वो समरी देगा या फिर प्रेडिक्ट करेगा, तो जरूरी नहीं है कि वो सही ही कर रहा है, ठीक है?